पहले की बात है, एक खूबसूरत जंगल के किनारे सुंदरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के सभी लोग जंगल की नदी से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उस नदी में कहीं से एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और उस नदी की मछलियां खाने लगती हैं। इस नदी की मछलियां तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर अगले दिन गांव की दो लड़कियां नदी में मछलियां पकड़ने जाती हैं, लेकिन उनके जाल में चुड़ैल फंस जाती है। चुड़ैल को देख दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। अरे नहीं, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और जाल को काटकर बाहर आ जाती है। मैंने इस नदी पर कब्जा कर लिया है। आज के बाद तुम इंसान यहाँ मछली पकड़ने मत आना, वरना मैं सबको जान से मार दूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? हम गांव वाले कई बरसों से यहाँ मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करती हैं। अगर तुम इस नदी पर कब्जा कर लोगी तो फिर हम लोगों का क्या होगा? मैं ये सब नहीं जानती। तुम लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस नदी की मछलियां पर सिर्फ मेरा अधिकार है। चलो निकल जाओ यहाँ से। इस तरह चुड़ैल उन दोनों को डराकर वहां से भगा देती है। फिर वो दोनों लड़कियां गांव जाकर लोगों को चुड़ैल के बारे में बता देते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और सभी लोग चुड़ैल से विनती करने नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। देखिए चुड़ैल जी, हमारे गांव वाले इस नदी पर निर्भर हैं। अगर आप हमसे हमारा रोजगार छीन लोगी तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। हम सभी लोग रोज आपके लिए ढेर सारा खाना बनाकर लाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम लोग मेरे लिए खाना बनाकर लाओ। अगर मुझे तुम्हारा खाना पसंद आया तो मैं तुम लोगों को नदी से मछलियां पकड़ने की इजाजत दे दूंगी। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और अगले दिन ढेर सारा खाना बनाकर चुड़ैल के सामने ले आते हैं। लेकिन उस खाने को खाते ही चुड़ैल मुंह बना लेती है। ये खाना तो बहुत ही बकवास है, इसमें जरा भी स्वाद नहीं है। चुड़ैल की ये बातें सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे नहीं, चुड़ैल को तो हमारा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। अब हम क्या करें? देखो, तुम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी और इसी नदी में रहकर मछलियों को खाऊंगी। गांव वाले चुड़ैल के सामने बहुत विनती करते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और उन सबको जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा देती है। धीरे धीरे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और उनके पास जरा भी पैसे और अनाज नहीं बचता। अरे उस चुड़ैल ने हम लोगों की जिंदगी नरक बना दी। उसने नदी पर कब्जा करके हम सभी को भूखा मारने के लिए मजबूर कर दिया। तुम ठीक कहती हो, वो चुड़ैल बहुत बुरी है, लेकिन हम लोग उसका सामना भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इंसान हैं और वो एक खतरनाक चुड़ैल। इस तरह चुड़ैल की मनमानी से दुखी होकर सभी गांव वाले रोने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रही एक परी की नजर उन गांव वालों पर पड़ती है और वो फौरन उन लोगों के पास पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ? तुम सभी लोग इस तरह क्यों रो रहे हो? आज से पहले तो मैंने तुम लोगों को रोते हुए कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या है? अब क्या बताएं परी जी, हम लोग मछलियां पकड़कर अपना पेट पालते हैं, लेकिन नदी में खतरनाक चुड़ैल आ गई है जिसने पूरी नदी पर कब्जा कर लिया है। वो हमें नदी से मछलियां नहीं पकड़ने देती। उसकी वजह से हम सभी लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट चुड़ैल को सबक सिखा दूंगी। उसके बाद परी समंदर के किनारे पहुंच जाती है और वहां मौजूद एक शार्क को हवा में उड़ाकर नदी में छोड़ देती है। अरे इतनी बड़ी मछली कहां से आ गई? इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन जैसे ही चुड़ैल शार्क के पास पहुंचती है कि तभी शार्क का असली रूप देख चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं, ये तो एक खतरनाक मछली है।
शार्क चुड़ैल के ऊपर हमला कर देती है। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो वरना ये शार्क मुझे मार देगी। चुड़ैल नदी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो शार्क अपनी मजबूत दांतों से चुड़ैल की टांगे काट लेती हैं। अरे मर गई रे, कोई बचा लो मुझे। देखते ही देखते शार्क चुड़ैल के शरीर के टुकड़े करके उसे खा जाती है। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का अंत हो जाता है। उस दिन के बाद से गांव वालों को कभी कोई परेशानी नहीं होती और वो लोग फिर से नदी में मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों नदी की चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मासूम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारी चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।